नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और हम आज बात करेंगे दशा अंतर्दशा के अंदर मार्केस की भूमिका की। मार्केस जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा डर लगता है कि भाई मारने का कारक जो होता है, जो हमें मार सकता है, लेकिन हर वक्त वो जीवन लीला समाप्त करेगा ऐसा नहीं है। कई बार क्या है, आपको वो फाइनेंशियली सेटबैक दे सकता है, यानी कि फाइनेंशियली लॉस। वो भी एक तरीके से जो है कि मारने की ही तरह है कि आपको फाइनेंशियली एकदम मार दिया उसने। या कभी कभी एक्सीडेंट्स, यानी कि आप कह सकते हो कि मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट जो दे सकता है, वो हमारे चार्ट के अंदर जो है कि मार्केस की भूमिका उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पाई गई है। जैसे कि शोध के अंदर बोला गया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि मार्केस जो है कि वो मारने का काम करता है। आपको फाइनेंशियली मारे, हेल्थ वाइज मारे, या किसी रिलेशंस को ख़त्म करे, वो सब मार्केस की ही उसके अंदर भूमिका हो सकती है। और इसके अंदर जो है कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारे शुभ स्थान है, शुभ स्थान हमारे केंद्र स्थान और त्रिकोण, वो जो 6 घर है, 4 जो हमारे केंद्र में है, 1, 4, 7, 10, और जो त्रिकोण 5 और 9, इसके अलावा जो हमारे जो घर बच जाते हैं, उनमें जो हमारे जो है कि 2 घर जो होते हैं वो हमारे मार्केस होते हैं, यानी कि दूसरे भाव का स्वामी और पहले भाव का स्वामी, ओ सॉरी 7वें घर का स्वामी। दूसरे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी हमारे मार्केस बोले गए हैं, और ये मारक भाव बोले गए हैं। तो इस भावों के अंदर बैठे ग्रह भी एक तरीके से मार्केस का काम करते हैं। और साथ ही साथ मार्केस का जो डिस्पोजिटर होता है, यानी कि मार्केस जिस भाव में बैठा हो, उसका जो स्वामी होता है, वो भी एक तरीके से मार्केस का काम करता है। और साथ ही साथ मार्केस के द्वारा दृष्ट ग्रह या मार्केस के साथ बैठे ग्रह भी जो है कि हमारे लिए जो है कि मारने का काम करते हैं, या मार्केस की तरह कार्य करते हैं, जो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे त्रिक भाव होते हैं, 6ठा, 8वां, 12वां। 6ठा भाव हमारे रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, बीमारियों, हम आप कह सकते हो कि बीमारी से हमें जो है कि तंग हो, हम मृत्यु तुल्य कष्ट हमें प्राप्त हो, कोई ऐसी बीमारी हो जाए। अष्टम भाव हमारी पीड़ा का है, क्रोनिक डिजीज का है, और आयु भाव भी है। तो उसका एक्टिव होना दशा अंतर्दशा के अंदर, वो भी एक हमें जो है कि पीड़ा पहुंचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से 12वें भाव का जो स्वामी है, या वो हमारे लिए जो एक तरीके से जो है कि अंतिम यात्रा का प्रतीक है। 12वें भाव का स्वामी हॉस्पिटल का है, मृत्यु, अभी आप बोल सकते हो कि अंतिम यात्रा भी हम जाते हैं, वो मृत्यु है, मोक्ष प्राप्ति। तो वो जो है कि 12वें भाव का स्वामी लॉसिस का है, तो वो भी हमें जो है कि पीड़ा पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो है कि तीसरा और 11वां भाव, जैसे आप त्रिष्टाय भाव, आपको मालूम है कि 3, 6, 11 हमारे त्रिष्टाय भाव है। 6ठे भाव के बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, अर्थात वो भी हमारे जो है कि एक त्रिक भाव के अंदर गिनती होती है। और इसी प्रकार से जो 11वां भाव है, वो भी त्रिष्टाय भाव है, और 6ठे से 6ठा है, जो रोग वगैरह को दिखाता है। तो 6 भाव हमारे अच्छे हुए, केंद्र और 2 त्रिकोण, और उसके अलावा जो बाकी जो 6 बचे, वो हमारे जो है कि खराब भाव बोले गए हैं, जो हमें पीड़ा पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसके अंदर जब दशा अंतर्दशा कोई भी जन्म पत्री हमारे पास आती है, तो सब लोग धन योग, राजयोग तो सब देखते हैं, लेकिन अरिष्ट योग या अरिष्ट दशाएं बोले हम, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा जो है कि हमारा ध्यान जो है अपनी कुंडली के अंदर अच्छे योगों की तरफ ही होता है। लेकिन आपके साथ बुरा किन दशाओं में हो सकता है, या किन दशाओं में आपके साथ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है या सावधान रहने की ज़रूरत है, वो जो दशाएं हैं वो देखने में आई हैं कि जब मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु होती है इंसान की, तो ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है कि मार्केस की दशा के अंदर त्रिष्टाय भाव की जो दशा है, या अष्टमेश की दशा, या 12वें भाव की दशा, या वहाँ बैठे ग्रहों की दशा मेन होती है, जब भी कि कोई ऐसा बड़ा कष्ट आने वाला हो। यहाँ हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मैं 4 उदाहरण दूंगा जो अलग अलग तरीके के जो है कि उदाहरण है। किसी में फाइनेंशियली लॉस है, किसी के अंदर
बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट है, या जिसके अंदर आप के जो है कि एक उदाहरण ऐसा है जिसमें कि मतलब कि घर के अंदर आग लग गई और सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। फाइनेंशियली यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि सब कुछ स्वाहा हो गया अग्नि के अंदर। और इसी प्रकार से एक मृत्यु का चार्ट भी है जो इंदिरा गांधी का लिया है मैंने, जिसको सभी जानते हैं, उनकी तारीख सभी को मालूम है, और दशा अंतर्दशा आप निकाल सकते हैं उनकी। कोई चार्ट एक कॉमन चार्ट है जो सबको मालूम है। तो पहला उदाहरण, जैसा कि मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर ये चार्ट किया था, इस चार्ट के अंदर मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भी किस तरीके से बंदे ने को मतलब ज़मीन खरीदी, यानी कि भूमि का लाभ कब होगा उसके लिए दिया था। लेकिन आज मैं इसी चार्ट का थोड़ा पीछे जाता हूँ उस वाले डेट से। तो ये जो चार्ट है इसके अंदर जो है कि फाइनेंशियली लॉस हुआ था, या क्या है कि प्रोफेशन के अंदर सेटबैक हुआ था बहुत बड़ा। कोई कार्य जो है कि ये एक ट्रेडिंग का काम करते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं दिल्ली के अंदर, और जो इनका जो इनके हाथ से कोई ऐसा कार्य है जो ट्रेडिंग का है, कोई ऐसा जो मतलब कह सकते हैं सामान जिसकी ये ट्रेडिंग करते थे वो इनके हाथ से चला गया और किसी और को दे दिया गया, यानी कि इनकी कंपनी से वो सामान की जो है कि ट्रेडिंग का काम छीन लिया गया, यानी वापस ले लिया गया, ये हम बोल सकते हैं। जिसकी वजह से बहुत बड़ा सेटबैक आया इनके जो है कि बिजनेस के अंदर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जब इनकी जो दशा थी उस टाइम पे जो थी आपकी मरकरी जुपिटर में मार्स, तो ये एक दशा थी इनकी जो मरकरी इनकी दशा चल रही थी, जो मरकरी जो है कि लगन के अंदर बैठे हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई मरकरी की दशा अच्छी जानी चाहिए कि नवम भाव का स्वामी लगन के अंदर बैठा हुआ है। तो आप जब भी दशाओं की चर्चा करें तो दशाओं के अंदर क्या होता है कि जब अच्छे घर की दशा के साथ अंतर्दशा अच्छे घर की चल रही है तो वो लाभ देती है, और जब बुरे घर की दशाओं के साथ में अगर बुरी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो वो जो है कि बुरे परिणाम लेकर आती है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखें कि मरकरी जो है कि ठीक है इनका 9 में से, लेकिन इनका जो है कि 12वें भाव का स्वामी भी है, और जहाँ पर इनका मार्केस बैठा हुआ है, यानी मार्केस का डिस्पोजिटर जो है कि यानी कि मार्केस जहाँ बैठा है उस घर का स्वामी स्वयं बुध है, जिसकी महादशा चल रही है। क्योंकि इनका जो मार्केस बने, मार्केस को टिक कर लीजिए, मार्केस पहले घर का मालिक और 7वें घर का मालिक, यानी कि मंगल। इस चार्ट के अंदर मंगल प्रबल मार्केस है, दोनों मार्केस जो भाव है उनका स्वामी जो है कि मंगल बना, और मंगल इनके 12वें घर में बैठा हुआ है मार्स, जो कि जो है कि बुध की राशि के अंदर बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर। तो बुध एक तो 12वें घर के स्वामी हुए यानी कि लॉसेस, और दूसरा जो है कि वो मार्केस के डिस्पोजिटर हुए, यानी मार्केस जहाँ बैठा हो उसके स्वामी हुए, वो लगन के अंदर बैठे हुए हैं। तो लगन के अंदर बैठने का मतलब कि जो उनका शरीर है उसको भी कष्ट होना है, मानसिक भी हो सकता है, क्योंकि जो पहला घर है वो हमारे सर को दर्शाता है, मानसिक पीड़ा। साथ ही साथ चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा वैसे भी हमारे मन का कारक है, हमारा जो है कि मन को पीड़ा पहुंचना उसका कारक है। तो वो जो है कि 12वें भाव का स्वामी जो है कि लगन के अंदर बैठा हुआ है, तो एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो वहाँ पर जो है कि वो मरकरी की दशा चालू हुई, वैसे तो वो 9 में से, लेकिन मार्केस का डिस्पोजिटर होने के कारण और 12वें घर का स्वामी होने के कारण वो जो अच्छे भावों की जब अंतर्दशा चलेगी तो अच्छे फल देगा, लेकिन जब बुरे भाव दशा चलेगी अंतर्दशा तो वो बुरे फल भी देगा। तो यहाँ पर जब जुपिटर की जो अंतर्दशा थी, अभी मैंने पहले आपको बताया कि जब भी जो है कि 6, 8, 12 या मार्केस की दशा चलती है, मार्केस के डिस्पोजिटर की जब दशा चलती है, उसके अंदर जब त्रिष्टाय भावों की दशा अंतर्दशा आती है तो वो आपको पीड़ा देने का काम करती है, सीधा सा बोल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2 त्रिष्टाय भाव के स्वामी है जुपिटर, इस लगन के लिए अकारक ग्रह है। 2 खराब जो भावों के अगर स्वामी हुए तो वो उस लगन के लिए अकारक ग्रह होते हैं। तो इस लगन के लिए जुपिटर अकारक ग्रह है। उसकी अंतर्दशा थी मरकरी के अंदर, आप ये बोल सकते हो मरकरी जहाँ मार्केस बैठा है वहाँ का स्वामी, और 12वें भाव का स्वामी। 12वें भाव के स्वामी के अंदर अंतर्दशा चली 3रे और 6ठे की।
तो ये आपको पीड़ा देने का काम कर सकता है, लॉसेस देने का काम कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे कि मरकरी जुपिटर के अंदर इनको लॉसेस हुए, और जो प्रयंतर दशा थी वो मार्स की जब आई, इनको जो है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ था 22 जो है कि आपको 22 जून 2022 को। तो उस टाइम पे ये इनकी प्रयंतर दशा चल रही थी। जो मार्स है वो खुद मार्केस है, और राहु के डिस्पोजिटर है, तो राहु का इफेक्ट लेकर मार्केस जो है कि 12वें भाव में बैठा हुआ, लॉसेस में बैठा हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा लॉस। तो इस तरीके से इनको जो है कि इस दशा अंतरदशा के अंदर बहुत बड़ा अपने प्रोफेशन के अंदर लॉस देखना पड़ा, क्योंकि महादशा स्वामी के साथ में 10th लॉर्ड भी बैठा हुआ है प्रोफेशन। तो यहाँ पर इनको बहुत बड़ी दिक्कत हुई। तो इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा कि भाई इन दशाओं में किस प्रकार से जो है कि दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा उदाहरण जो है कि 20 जुलाई 1990 का जन्म है इनका, 7:45 दिल्ली। और जो है कि ये अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है। जो है कि ये 27 फरवरी या अभी जस्ट 27 फरवरी 2024 को जो है कि द्वारका के अंदर का केस है, जो है कि इनके फ्लैट के अंदर जिनका ये है तो चार्ट है, ये एक लेडीज़ है अनमैरिड, और इनका जो है कि फ्लैट के अंदर आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से, और पूरा जो है कि फ्लैट के अंदर का सारा सामान जो है कि जलकर राख हो गया था। और जो है कि इनको फाइनेंशियली या कहें कि बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि अगर सब चीज़ जल जाती है तो दोबारा से उसको स्टार्ट करना, दोबारा से सारा सामान खरीदना, तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, और मानसिक जो परेशानी है वो भी हुई। तो अगर इनके यहाँ चार्ट में देखेंगे तो इनका जो मार्केस है सैटर्न, वो 12वें भाव के अंदर है, और इनकी जो दशा चल रही थी उस टाइम पे सैटर्न वीनस जुपिटर, सैटर्न में वीनस और जुपिटर की प्रयत्न दशा थी, ठीक है जी। अब इस चार्ट के अंदर अगर हम सीधा सीधा देखें तो मार्केस इन तीन जो ग्रह हैं इनको सीधे सीधे देख रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे जो मार्केस हैं मून वो भी इन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, यानी दोनों मार्केसों के साथ फंसे हुए हैं वीनस और जुपिटर में। ये सारी दशाएं खराब रहेंगी। सारी इनके जो डिस्पोजिटर है मरकरी, इनके डिस्पोजिटर हुए जुपिटर, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनके चार्ट के अंदर जो ये तीन दशाएं हैं, जो भी दशा अंतर दशा है, एक तो ये मान लीजिए कि मरकरी की दशा हुई, ये 6th लॉर्ड है, सन की दशा हुई वो 8th लॉर्ड है, जुपिटर की दशा हुई वो जो है कि 12th लॉर्ड है, और मार्केस के डिस्पोजिटर है, यानी मार्केस जहाँ बैठे उनके स्वामी। और वो से मार्केस से दृष्ट कौन कौन से ग्रह हैं, वीनस है, मून है, जुपिटर है, तो ये दशाएं। इसके अलावा त्रिष्टाय भाव जुपिटर, मरकरी, मार्स। तो अगर ये देखी जाए तो ये सारी दशा के अंदर जब इन्हीं की अंतरदशा आएगी तो वो जो है कि पीड़ादायक होंगी या कोई ना कोई कष्ट लेकर आएंगे। अगर अब यहाँ पर हम देखें कि सैटर्न की महादशा चल रही थी, सैटर्न इनके मार्केस है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि मार्केस की दशा के अंदर अगर अंतरदशा जो है कि त्रिष्टाय भाव के स्वामियों की हो तो वो पीड़ादायक होती है। अब यहाँ पर जो है कि सीधा नियम लगा कि सर मार्केस की दशा है,
उसके अंदर वीनस की अंतर्दशा है। वीनस जो है कि मार्केस से ही दृष्ट है। हालांकि वीनस यहाँ पर योग कारक है, लेकिन जो है कि जो मध्य पराशरी के अंदर ये सीधा सीधा नियम दे रखा है कि मार्केस जहाँ बैठा है उसका स्वामी, या मार्केस जिन ग्रहों के साथ बैठा है उनके स्वामी, या मार्केस से दृष्ट ग्रहों की दशाएं शुभ फल नहीं देती हैं। तो यहाँ पर वीनस मार्केस से दृष्ट है और दूसरे मार्केस के साथ बैठे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति है वीनस की। तो ये वीनस के अंतर्गत आती है। अब आ जाती है इसके अंदर जब जुपिटर की जो प्रेंतर सकती है, जुपिटर जो है दोबारा से पहली कुंडली की तरह इस कुंडली के भी अकारक ग्रह हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जुपिटर जो है कि 12वें और 30वें भाव के स्वामी है। दो खराब घरों के स्वामी होने के कारण ये जुपिटर अकारक ग्रह है। त्रिष्टाय भाव के स्वामी और लॉस भाव के स्वामी होने के कारण जो है जुपिटर ने बहुत बड़ा लॉस करा दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से जो मार्केस के अंदर जो है कि त्रिष्टाय भाव स्वामी या त्रिक भाव के स्वामियों की जो अंतर्दशाएं चलती हैं तो किस प्रकार से लॉस कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर मैं लूँ कि एक एक्सीडेंट, मतलब बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था एक जातक का, उनका अगर चार्ट देखें हम, या आप अपनी कुंडली के अंदर भी जो बुरा वक्त है, कोई ऐसी घटना घटी हो, उसको अगर लगा के देखेंगे तो 100% आपके जो है कि चार्ट के अंदर वो बैठेगा। या आप आगे के लिए देखना चाहें तो जब भी जो है कि मार्केस की दशा चल रही हो या मार्केस के डिस्पोल्टर की दशा चल रही हो, उसमें त्रिष्टाय भाव के स्वामी की दशा हो या अंतर्दशा, या अष्टमेश की अंतर्दशा हो, या 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा हो, या वहाँ बैठे ग्रहों की अंतर्दशा हो, तो ये समझ लेना कि उस पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ होना है। ठीक है जी। और उसमें जो है कि आप ट्रांजिट के द्वारा ये देख सकते हैं कि कौन सा घर एक्टिव हो रहे हैं, जिससे कि वो जो एक सेटबैक जहाँ पर आ सकता है। यानी अगर सेकंड भाव को सैटर्न एंड जुपिटर दे एक्टिव कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। फोर्थ हाउस को एक्टिव कर रहे हैं तो घर के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, लॉसेज जो है कि गाड़ी से हो सकते हैं, या घर के अंदर चोरी हो सकती है, कुछ भी इस तरीके से जो घर के अंदर दिक्कत है। फोर्थ अगर 10th हाउस अगर आपका एक्टिव हो रहा है सैटर्न और जुपिटर के द्वारा, डबल ट्रांजिट जिसको बोलते हैं हम, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इनका जो मार्केस है वो जो है कि 12वें भाव लॉसेस के अंदर जाके बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है कि खराब दशाएं कौन सी हो सकती हैं। मार्केट यहाँ बैठा है, शनि केतु को देख रहा है, राहु साथ में बैठा हुआ है, तो राहु की, मंगल की, शनि की, केतु की महादशा, मंगल इनका प्रबल मार्केस है, मंगल की दशा महादशा, और उसके अंदर सूर्य या बुध की अंतर्दशा हो, अष्टमेश की अंतर्दशा हो शुक्र की, या इसके अलावा गुरु की दशा हो, क्योंकि गुरु इनका जो है कि अकारक ग्रह है इस कुंडली के अंदर, दो खराब ग्रहों का मालिक होने के कारण। ठीक है, तो इनका जो है कि बहुत ही जबरदस्त जो है कि एक्सीडेंट हुआ था, जो है कि इनके जो है कि गुरु के अंदर, गुरु शुक्र में, गुरु के अंदर शुक्र के अंदर दशा। अब अगर गुरु देखें तो देखिए गुरु और शनि का राशि परिवर्तन है, और जो है कि शनि इस भाव में बैठे हैं जिसको कि मंगल देख रहे हैं,
मंगल जो है कि 4th हाउस लॉर्ड को देखें, मार्केस 4th हाउस लॉर्ड को देखें, तो यानी 4th हाउस को डैमेज करेंगे 4th हाउस लॉर्ड को देखने की वजह से। साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर गुरु देखेंगे तो गुरु इनके जो है कि त्रिष्टाय भाव के स्वामी की दशा है। दोनों जो है त्रिष्टाय भाव के स्वामी, 2 त्रिष्टाय भाव के स्वामी बनकर जो गुरु है अकारक ग्रह हैं, और उनकी महादशा चालू होती है। और उसके अंदर शुक्र के अंदर दशा चलती है। शुक्र इनके अष्टमेश हैं, लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। और लगन अगर लग्नेश शामिल है और साथ ही साथ वो अष्टमेश में है, तो लगन हमारे शरीर को प्रतिनिधि करते हैं, यानी शरीर को चोट पहुंचना या शरीर को कष्ट होना, तो वो हम बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ये अष्टमेश में है, तो गुरु शुक्र की दशा के अंदर इनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट। तो ये आप देख सकते हैं चार्ट। ये चार्ट जो है कि 25 दिसंबर 1996 12:58 दिल्ली का जन्म है इनका। और इनका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था जब गुरु शुक्र की दशा चली इनकी। और जो है कि आप देख सकते हो कि गुरु त्रिष्टाय भाव के स्वामी हैं और शुक्र जो है मारक भाव में बैठे, आप यही बोल सकते हो, और अष्टमेश है। क्योंकि शुरू में मैंने बोला था कि मारक भाव के अंदर बैठे ग्रह, मार्केश के साथ बैठे हुए ग्रह या मार्केश द्वारा दृष्ट ग्रह की दशा अंतरदशाएं अच्छी नहीं होती, उसके साथ त्रिष्टाय लॉर्ड अगर दशा अंतरदशा के अंदर आ जाए तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे त्रिष्टाय भाव के स्वामी की महादशा में जो है कि मारक भाव के अंदर बैठे हुए शुक्र के अंदर दशा थी। तो इस तरीके से जो है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट से गुजरे और इनको जो है कि शारीरिक पीड़ा हुई, आप ये बोल सकते हैं। अब एक और चार्ट जो है कि मैंने पहले बोला था कि आपको कि हम इंदिरा गांधी का चार्ट भी देखेंगे, क्योंकि वो मतलब नॉन चार्ट बोल सकते हो कि आप जो सब जानते हैं। उनके लगन के अंदर शनि बैठे हैं और चंद्रमा, यहाँ मंगल बैठे हैं, यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, यहाँ पर गुरुदेव और यहाँ शुक्र। शुक्र राहु, ठीक है जी। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके अंदर इनके जो है कि सैटर्न और राहु की दशा चल रही। सैटर्न इनके मार्केस है, 7th लॉर्ड मार्केस है, ठीक है जी। सैटर्न की महादशा थी और उसके अंदर जो है कि राहु की अंतर्दशा थी, जो कि 6ठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ जो है कि राहु ठीक है। ठीक है, यहाँ पर शनि की महादशा, शनि जो है कि मार्केस है और राहु जो है गुरु की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, 6ठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। 6ठा भाव त्रिष्टाय भाव है, तो राहु को भी हम त्रिष्टाय भाव का लॉर्ड बोल सकते हैं। और उसका अगर डिस्पोजिटर देखें तो वो दूसरे त्रिष्टाय भाव में बैठा हुआ है गुरु, यानी कि 2 तरीके से राहु जो है कि त्रिष्टाय भाव। और यहाँ पर अगर तो हम गुरु के डिस्पोजिटर को देखें तो वो शुक्र है, राशि परिवर्तन है। 2 बुरे भावों के अंदर राशि परिवर्तन है, 6ठे और 11वें भाव। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपको सिंपली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको पूरा समय अपना पता लगाना है, तो आप सीधा सीधा ये पता लगा सकते हो कि भैया अगर आपके चार्ट के अंदर
मार्केज की दशा में त्रिष्टाय भाव के अंदर बैठे ग्रह या त्रिष्टाय भाव के स्वामियों की अंतर्दशा चल रही हो, या त्रिष्टाय भाव के स्वामियों की महादशा के अंदर मार्केज या मार्केज से दृष्ट या मारक भाव में बैठे हुए ग्रहों की अंतर्दशा चल रही हो, तो वो समय पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है। तो उस पर हम ध्यान दें। और अगर आपकी आयु गणना के हिसाब से अगर आपकी आयु का समय वहाँ पर जो है कि पूर्ण हो रहा है, तो वो दशा अंतर्दशा आपको मृत्यु तक दे सकती है। ये आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक दशाएं और अंतर्दशाएं होती हैं, जो कि आपके मार्केज